तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल एडू सब्जेक्ट में। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको क्या पढ़ना है, वो आप टॉपिक देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ। और हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में, नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आज हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में हम डिफरेंस जो होंगे वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हमको सबसे पहले कहा गया है डिफाइन करो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करें, तो केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए, केमिस्ट्री क्या है, जो ब्रांच एक साइंस की, केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। ब्रांच मतलब उसमें एक इसकी एक होती है ना, ब्रांच ट्री की एक ब्रांच होती है ऐसे, तो उसमें से ही एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। साइंस की एक ब्रांच है जो स्टडी करती है प्रिपरेशन, कोई भी तैयारी, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के बारे में, मटेरियल के और सब्सटेंसेस की, वो होती है हमारी केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री को आप समझ सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है क्या, कैसे डेवलप। देखिए, हाउ केमिस्ट्री डेवलप, केमिस्ट्री डेवलप कैसे की। तो केमिस्ट्री डेवलप स्टार्ट हुई थी, डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आइट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 टू 1600 सी। मतलब इसका हुआ कि जो केमिस्ट्री थी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। एल्कीमी और एट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक फॉर्म है केमिस्ट्री की, उस टाइम में जब 1300 से लेकर 1600 सीई के बीच में हुई थी। ठीक है, ये केमिस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर आपको और अच्छे से इंट्रोडक्शन जानना है इस चैप्टर का, अगर आपको ये जानना है कि पुराने समय में कैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई बिल्कुल डिटेल में, तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज पे जो इसका डिटेल लेक्चर दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में से आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में बस इतना भी आप उसको अच्छे से मत पढ़ना, बस एक ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री प्लेयर्स सेंट्रल रोल इन साइंस एंड ऑफ्टन जॉइन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब जो केमिस्ट्री है वो एक सेंट्रल रोल, मतलब कि केमिस्ट्री में साइंस में हमारी केमिस्ट्री ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है साइंस का पढ़ने का, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं होगी तो हम कैसे किसी भी चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, फिजिक्स को कैसे रिलेट कर पाएंगे हमारी साइंस से। मतलब कि ये बिल्कुल जुड़ी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी जुड़ी हुई है आपस में। और अगर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो साइंस हमारी नहीं पढ़ पाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो है, वो जो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जो है केमिस्ट्री के, वो हम बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में हम केमिस्ट्री को कैसे देखते हैं कि ये पेन कैसे बना, किस केमिकल से बना, क्या चीज़ इसमें लगी। मतलब हमारी रियल लाइफ में केमिस्ट्री के बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारी जगहों पर हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वेदर पैटर्न्स में वेदर का पता लगाने में कि कितने डिग्री सेल्सियस भी एक केमिस्ट्री का ही, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये सारी हमारे केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन में कैसे फंक्शन हो रहा है, ये सारी भी केमिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री मतलब केमिकल से जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारी एक केमिकल पे बेस्ड होती है। तो देखिए, केमिस्ट्री हमारी केमिकल पे बेस्ड है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा कि कैसे हम कोई भी सामान प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें हम केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जो हमारी खादें होती हैं, जो हम खेतों में डालते हैं, फील्ड्स में डालते हैं, वो मैन्युफैक्चर की जाती है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है, तब जाके हम फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज़ें बना पाते हैं। एसिड, सॉल्ट, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें हमारी केमिस्ट्री से ही आई है। ठीक है, अब देखिए मैं एक थर्ड पॉइंट इसका है वो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ क्या है। वो थर्ड पॉइंट मैंने पीछे लिखा है, तो मैं आपको एक बार थर्ड पॉइंट से भी दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो केमिस्ट्री है वो हमको
केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। मतलब जो केमिस्ट्री है वो हमको एक मेथड देती है, मेथड मतलब साइंटिस्ट को ये मेथड देती है ताकि वो लोगों की लाइफ को बचा सके वो वाले ड्रग्स को ऑब्टेन करने में। नेचर नेचर सोर्सेस में बहुत सारे ड्रग्स हैं जिससे हम ह्यूमंस की लाइफ को सेव कर सकते हैं, तो वो ड्रग्स हमारे जो केमिस्ट्री है उससे ही हमारे ऑब्टेन होते हैं और यही नेचुरल रिसोर्स में पाए जाते हैं, उससे ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। और इन जो भी हैं ड्रग्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल विच इज इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। अब देखिए ये जो है हमारे ड्रग्स, जो ये ड्रग्स हैं ड्रग्स मतलब मेडिसिन ही मान लीजिए, तो जो मेडिसिन है एक सिस्प्लेटिन है एक टेक्सोल है, ये दोनों हमारी इफेक्टिव है किसमें, कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं ना उसमें हमारा ये फायदेमंद है ये दोनों ड्रग्स। ये हमारी लाइफ भी सेव करेंगे, अगर हमारे कैंसर से हम बच रहे हैं अगर केमिस्ट्री की वजह से, तो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हुए, ठीक है। अब एक ड्रग होता है ATZ, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, एजिडोथाइमिडाइड डाइन। तो ये हमारे एक ड्रग है जो हमारा यूज किया जाता है एड्स के पेशेंट को ठीक करने में, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसके आगे वाला हमारा एक पॉइंट रह गया बस, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर पूछता है तो। केमिस्ट्री हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड, एल्कलीज, डाइज, पॉलीनॉमर्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है एस्टेब्लिशिंग करने में इंडस्ट्रीज को जो मैन्युफैक्चर करती है यूटिलिटी गुड्स। यूटिलिटी गुड्स जिनको हम यूज़ करते हैं जैसे कि एसिड्स को, एल्कलीज को, डाइस को, मॉलिमर्स को एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जो हमारी फैक्ट्रीज में ही बनती है, इंडस्ट्रीज में ही बनती है। ये इंडस्ट्रीज हमारी कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इकोनॉमी में। नेशनल इकोनॉमी में कैसे, नेशनल इकोनॉमी में ऐसे कि ये हमारी जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है वो GDP में काउंट होती है। GDP मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो हमारा पूरा टोटल होते हैं जो प्रोडक्ट्स का जो हमारा रेट होता है, जो हमारा एक साल में जो भी हमारा प्रोडक्शन होती है उनका जो सम होता है उनके प्राइसेस का, वो होता है हमारा GDP। तो ये हमारे ये सारी चीज़ें बनती हैं तो GDP में कंट्रीब्यूट ही होगा ना। अब देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केमिस्ट्री है वो एक बिग रोल प्ले करती है, कैसे करती है ये बताओ। कंट्रीब्यूट करती है एक बिग वे टू नेशनल इकोनॉमी, तो कैसे करती है देखिए। देखिए इसका आंसर है chemistry contribute in a very big way to national economy as it play an important role in meeting food to humans। देखिए जो केमिस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत बड़े तरीके से नेशनल इकोनॉमी में। कैसे, देखिए केमिस्ट्री अगर ना होती तो क्या हम किसी भी फूड को बना पाते, किसी भी फूड को उगा पाते, अगर फर्टिलाइजर्स ही नहीं होते या हमारे पेस्टिसाइड्स ये सारी चीज़ें नहीं होती, जो केमिकल्स होते हैं जो हम डालते हैं खेतों में, तब तो हमारे जो पेस्ट होते हैं, जो हमारे कीड़े होते हैं वो हमारे खाना खा जाते हैं। तो ह्यूमंस को खाना पहुंचाने में ये बहुत बड़ा योगदान हमारा है इसमें। केमिस्ट्री हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को भी बनाने में मदद करती है, जो ड्रग्स होते हैं वो केमिस्ट्री से ही तो बनते हैं, तो वो मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, फूड मिलेगा ह्यूमंस को, तो हमारी क्वालिटी अच्छी होगी लाइफ की, ठीक है। केमिस्ट्री लीड्स टू large scale production of variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides, these all contribute to national economy of India। जो केमिस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्शन होती है, केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है बहुत सारे तरीके की फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स बहुत सारे होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनसे हम जो खेतों में डालते हैं ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छे से उग जाए। तो दीज ऑल कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर जो हमारा एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, एग्रीकल्चर अगर हमारा नहीं होगा तो हम कैसे किसी भी चीज़ को उगा पाएंगे, और उगा नहीं पाएंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हमारी ये GDP में मतलब कि हमारा जो उगता है ना, इसकी जो प्रोडक्शन होती है उसका हमारा कुछ परसेंट हमारा GDP में भी जाता है। तो GDP में जाएगा तो हमारी इकोनॉमी में हमारा फायदा होगा इंडिया का, मतलब उनको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर। तो देखिए क्या करना है हमको इसमें। देखिए मैटर सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव मास। देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास है, जैसे कि आपके पास जो फोन है वो भी एक मैटर है, जिसपे आप देख रहे हैं वो भी एक मैटर है। तो देखिए कोई भी चीज जो यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया कोई भी चीज, अब वो अगर कोई भी जगह घेर रहा है और उसके पास कोई भी वजन है तो वो एक मैटर है, बात खत्म, ठीक है। इधर से आप समझ लो। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब
माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमारा मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से जब सॉलिड बनते हैं, लिक्विड बनते हैं, गैस बनते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक, जिसमें हमारे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें आते हैं, तो वो आप बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको ये पहले माइक्रोस्कोपिक बताता हूँ। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब छोटे छोटे लेवल पर, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर हमारा सॉलिड बनता है। लेकिन जो हमारे मैक्रोस्कोपिक में जो होता है वो हमारा बल्क लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है। उसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजीनियस, ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले ये पढ़ते हैं। हमारे ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए ये तीनों चीज़ों में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम की मदद से दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपके लिए छोटा सा बना देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार सॉलिड का दिखा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे मैटर, मैटर मतलब एक एटम, एटम ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे चिपके चिपके मैटर होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, जिससे हमारा पूरा एक सॉलिड बनता है। ये हमारा मैटर, हमारा ऐसे लगा लगा पूरा यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आइटम्स मिलके हमारा एक सॉलिड बना, ठीक है। अब ये अगर आप इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये दब थोड़ा जाएगा। अगर आप अपना फ़ोन दबाते हैं तो क्या आपका फ़ोन पिचक जाएगा? नहीं पिचकेगा ना। तो इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ये बिल्कुल शेप उसकी फिक्स रहती है, वो बदल नहीं सकती। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, तो वो टूट भी सकता है। जैसे कि आप अगर फ़ोन को ज़्यादा फोर्स करेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे, दबा दब क्यों नहीं रहा, दब क्यों नहीं रहा, तो आप दबाते दबाते उसको तोड़ देंगे। क्योंकि उसमें जो यहाँ पर जो मैटर्स हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो टूट जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो मैटर ऐसे है, ठीक है। अब देखिए उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्लोजली प्लेस्ड, ये देखिए क्लोज क्लोज, ये जो मैटर सॉरी एटम जो है वो क्लोज क्लोज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोजली। सॉलिड में जो मैटर में सॉरी ये जो है हमारा एटम वो क्लोज क्लोज प्लेस होते हैं, मतलब क्लोज क्लोज होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्लोजली प्लेस्ड। अब देखिए नॉन कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। फोर्थ है पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से उधर नहीं जा सकते। अगर आप किसी भी लिक्विड की तरह अगर आप इसको किसी ग्लास में डाल दोगे या किसी भी चीज़ में डाल दोगे तो उसकी शेप नहीं लेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉट है फ्लूइडिटी, वही है फ्लूइडिटी, मतलब बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, बिल्कुल पानी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लूइड जैसे कि फ्लूइडिटी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको रख दिया तो ये अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से उधर नहीं जाएगा, ठीक है। रिजिड एंड हार्ड, रिजिड मतलब होता है अगर ज़्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगा, मतलब अगर उसमें ज़्यादा जोर लगाना है तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी सॉलिड को अगर आप ज़्यादा जोर लगाते हो तो टूट जाएगा या फिर फट जाएगा। जैसे कि मैं इस पर ज़्यादा जोर लगाता हूँ, तो ज़्यादा जोर जोर लगाते लगाते यहाँ से ऐसे फट जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर अपनी पतला नहीं होगा ये, ठीक है, मतलब अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। शेप चेंज भी करेगा, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड है वो अलग तरीके का सॉलिड है, यहाँ पर ये रहेंगे उसके पार्टिकल्स वहीं, लेकिन ये है सॉलिड, ठीक है। उसके बाद ये बहुत हार्ड होता है, अगर आप देखेंगे पार्टिकल्स इसके बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी अपने फ़ोन को ही दबा के देख लीजिए, क्या वो आपको हार्ड नहीं लग रहा? क्या आपकी मसल्स में अगर आप बहुत तेज दबाते हैं तो आपके मसल्स में दर्द होगा, आपकी उंगलियों में दर्द होगा, तो वो दर्द क्यों होगा? क्योंकि वो हार्ड है। अब उसके बाद देखते हैं लिक्विड, लिक्विड में क्या है, इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है पर फिक्स शेप नहीं होती। कैसे? देखिए अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उसी सेम ग्लास में, ऐसे ही एक सेम ग्लास है, उसमें उस पानी को डाल देते हैं, तो क्या वो बदल गया? उतना ही पानी है ना, मतलब अगर आपने 10 ग्राम लिया तो वो 10 ग्राम सॉरी 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम कम नहीं होगी, या उसकी जो भी वॉल्यूम है वो कम नहीं होगी। 1 मीटर क्यूब है या 2 मीटर क्यूब है तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बाल्टी रख दूँ तो बाल्टी में अगर मैं पानी को डाल दूँ तो वो बड़ी शेप ले लेगा, बड़ी बाल्टी है तो बड़ी में उसके फैल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ग्लास में डाल दूँ तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, जिसमें भी डाल दूंगा उसकी शेप ले लेगा। तो उसकी शेप चेंज नहीं सॉरी हो सकती है, क्योंकि उसकी शेप फिक्स नहीं होती। उसके बाद सेकंड है हमारा नॉट क्लोजली प्लेस्ड। अब देखिए ये हमारे इसके पार्टिकल बहुत क्लोज थे, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्लोज नहीं होते, ये दूर दूर होते हैं थोड़े, ठीक है। यहाँ दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स, ठीक है। लिटल कंप्रेसिबल, इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे पानी रखा है, थोड़ा बहुत ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऐसे ही हम इसको यहाँ से दबाएंगे और ये यहाँ से छूट जाएगा, लेकिन हाथ में तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिटिल कंप्रेसिबल, उसके बाद इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। जैसे कि यहाँ से मैंने यहाँ पानी इधर यहाँ पे इस पे डाल दिया, तो यहाँ पे जब मैं पानी डालूंगा तो यहाँ पे ही थोड़ा रहेगा, ये आपकी स्क्रीन पे ही थोड़ा पानी रहेगा, यहाँ पे फैल जाएगा, तो ये मूव करेगा, यहाँ से तो मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इनकी फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मतलब वही सेम, मूव करेगा तो इसकी मतलब फ्लूइडिटी है।
अब गैस, गैस क्या होता है? गैस हमारी आपको पता ही होगा। गैस होता है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारी गैस होती है। तो नॉट फिक्स्ड स्पेस, मतलब कि ये फिक्स्ड इसकी शेप नहीं होती, सॉरी शेप आएगा इधर। इसकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती। अगर आप हवा को तो देख भी नहीं सकते, तो यहाँ पर देखिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एक बार पार्टिकल्स भी दिखा देता हूँ। इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स बहुत दूर होने के कारण इसकी शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होती, कहीं पे भी कैसे भी चला जाता है पानी। अगर आप गेट बंद कर रखा है आपने, तो भी आपके गेट सब चीज़ बंद कर दिया आपने, लेकिन थोड़ा बहुत छेद हो कहीं से भी, छोटा सा भी छेद हो तो उसमें से भी आ जाता है। ठीक है, पानी या कोई भी चीज़ जो फ्लूइडिटी होती है, इसमें फिक्स शेप नहीं होती ना जिसकी, वो कहीं पे भी जा सकता है। नॉट क्लोजली प्लेस्ड, नॉट क्लोजली प्लेस्ड मतलब हो गया कि ये आपस में बिल्कुल पास पास नहीं होते। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसके देखिए सबसे पास होते हैं, इसके थोड़े कम पास होते हैं, इसके बहुत सॉरी इसके बहुत पास होते हैं, इसके थोड़े से कम पास होते हैं, इसके बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ये बता रहा था। उसके बाद कंप्रेसिबल, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। अगर आप अपने हाथ को हिलाएंगे एयर में तो वो हिल जाएगा, लेकिन अगर वाटर में हिलाएंगे थोड़ा कम हिलेगा, लेकिन सॉलिड में हिलाएंगे हिलेगा ही नहीं। तो देखिए सॉलिड में तो हिल डाल ही नहीं सकते हम हाथ, ठीक है, वैसे भी। अब देखिए कंप्रेसिबल है ये, ठीक है। उसके बाद मूव कर सकता है। मूव कर सकता है मतलब अगर आप हवा जो हमारा पंखा चलता है, वो पंखा इसलिए तो चलता है कि हवा जो ऊपर है वो हमारे मुंह पे लगे और हमको थोड़ी ठंडक मिले, तो वो मूव कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूव करता है। हाई फ्लूइडिटी, इसकी बहुत हाई फ्लूइडिटी होती है। ये बहुत जल्दी कहीं पे भी मूव कर सकता है, बहुत हाई फ्लूइडिटी होती है, बहुत कहीं पे भी इतनी जल्दी जल्दी मूव करता है। ठीक है, तो देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैक्रोस्कोपिक पे, हमने माइक्रोस्कोपिक पे देख लिया। अब मैं बताता हूँ आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े लेवल, प्योर सब्सटेंसेस। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस मैटर देखिए दो तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। अब देखिए ये दो टाइप के जो मैटर होते हैं वो क्लासिफिकेशन है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे। क्योंकि देखिए एलिमेंट और कंपाउंड एक बड़ा लेवल है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक बड़ा लेवल है। इसमें बहुत बड़े कंकड़ आ जाते हैं। तो जो कंकड़ होते हैं आपने देखा होगा इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं मान लीजिए। तो देखिए इतने बड़े कंकड़ क्या हमारे बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं? क्या हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। तो देखिए अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए प्योर सब्सटेंस होता है हमारा जो बिल्कुल प्योर हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कि अगर एक मैंने एफ ही लिया, मतलब आयरन लिया, तो उसमें आयरन ही हो और कुछ भी नहीं हो, ना हो, प्योर हो बिल्कुल, तो वो प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा और कंपाउंड भी बताऊंगा अभी डिफरेंस। तो देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस है। देखिए पहला है हमारा डिफरेंस, देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो एलिमेंट होता है एक प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है, बात खत्म। बिल्कुल प्योर केमिकल सब्सटेंस, क्या? जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नियॉन, सॉरी नाइट्रोजन, ये सारे बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड होता है उसमें दो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए केमिकली कंपाउंड जो एक साथ कंबाइंड होते हैं। तो देखिए एग्जांपल है NaCl। मैं एक बार आपको एक बार और डेफिनेशन बताता हूँ। एक कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाउंड कंबाइंड टुगेदर, मतलब कि एलिमेंट तो दो या दो से ज़्यादा होंगे, सॉरी एलिमेंट दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, और वो आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे। जैसे कि Na और Cl अलग अलग कंपाउंड, सॉरी अलग अलग एलिमेंट है, और वो आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाए। कंपाउंड मतलब सेल्फ हो गया ये अलग एक चीज़ बन गई, लेकिन इसमें एलिमेंट दो है। ठीक है, एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो गए, केमिकली कंबाइंड होके एक चीज़ बना दी, कोई सेल्ट बना दिया। ये सेल्ट है NaCl। जैसे कि HCl देख लीजिए, HCl हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, क्लोरीन एक अलग चीज़ है, अलग एक एलिमेंट है, लेकिन आपस में मिलकर उन्होंने दूसरी चीज बना दी, उसको कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड एलिमेंट का है एलिमेंट कंटेन ओनली 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 वन टाइप ऑफ एटम एंड ईच एटम हैज सेम एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, एटम एलिमेंट जो है उसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम होते हैं, और हर एटम का सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम ही है, तो वो आपस में कंबाइन होकर एक O2 बना देते हैं। तो वो हमारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर जो एक ही जिनका एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो हमारे आपस में कंबाइन होकर कोई भी एक चीज़ बनाते हैं। वो हमारे एक ही एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, एक ही जो ये हमारा एटम है वो एक ही एटम से बनेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन के एटम मिलके दो ऑक्सीजन के एटम मिलके एक चीज़ बना दी O2, तो ये हमारा एक चीज़ बन गई जो हमारा
जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर मतलब ये जो हमारा इनका नंबर है, जिस नंबर पे आते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि एसिड का एग्जांपल ले लीजिए, एसिड में भी बहुत सारे एस मतलब सल्फर बहुत सारे मिले होंगे, बहुत सारे सल्फर, बहुत सारे मतलब 8 सल्फर, 8 सल्फर मिलके आपस में सल्फर बनाते हैं। 8 सल्फर, सॉरी एस8 को हम कहते हैं सल्फर, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं इसका डिफरेंस। कंपाउंड का सेकंड है, देखिए कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, H2SO। जैसे कि एग्जांपल के साथ देख लीजिए इसको, H2SO4 हमारा एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, H2SO4 एग्जांपल है इसका। तो देखिए इसमें देखिए हमारे दो एलिमेंट, इसमें देखिए एक मॉलिक्यूल, अब वो आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, बात खत्म, ऐसे बन गया। नोट हमारा यह है कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलियर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, केमिकली मेथड से तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब देखिए एलिमेंट का थर्ड है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वी कैन ब्रोक डाउन ऑक्सीजन एटम्स फर्दर। जैसे कि जो कैन नॉट ब्रोक डाउन ऑक्सीजन एटम फर्दर, मतलब देखिए यहाँ पर ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन, अब आप ऑक्सीजन को और बांट सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को और छोटा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ O2 को आप छोटा करिए तो O2 को आप कर देंगे O+O, मतलब ऑक्सीजन प्लस दो एटम कर देंगे और ये O2 हो जाएगा। लेकिन O को हम कैसे बांटेंगे, बिल्कुल O को और छोटा नहीं कर सकते, तो ये हमारा और छोटे नहीं हो सकते, मतलब और ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, उनको कहते हैं एलिमेंट्स। और कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलियर फॉर्म बाय केमिकल मेथड, इनको हम सिंपलियर फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि H2O है, अब इसको हम H+H+O, H2O हो जाएगा, तो या फिर H2+O, H2+O ऐसे भी लिख सकते हैं। तो H2O हमारा छोटी फॉर्म में आ सकता है। अब इसके बाद फोर्थ, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इसके एग्जाम्पल हैं H2O वाटर, NaCl नमक, या NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट इसका, मतलब मिक्सचर के जो टाइप होते हैं। ठीक है, मिक्सचर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपस में मिली हो, जैसे कि बहुत सारे प्योर सब्सटेंस, बहुत सारे, जैसे कि आयरन मिला दिया, आयरन में कोई चीज़ मिला दी FeSO4, तो Fe और SO4 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उनको आपस में मिला दिया तो उनको कहेंगे मिक्सचर। अब ये मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे दो तरीके के जो मिक्सचर हैं वो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसमें डिफरेंस क्या है, पहला है जो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड। इसमें बहुत एक तरीके के जो मिक्सचर होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं और ये एक सब्सटेंस बनता है। जैसे कि दिस इज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप, एक तरीके के बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है, दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन, इस मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल सेपरेशन से। ठीक है, जैसे कि NaCl में अगर हमने पानी मिला दिया, नमक में अगर हमने पानी मिला दिया, तो क्या आप उसको हाथ से या छन्नी से उसको हम आपस में अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको हम केमिकली मेथड से, मतलब अगर उसको उबाल दें हम तो हम उसको कर सकते हैं अलग, पानी हमारा उबल के ऊपर चला जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल है C6H12O6 प्लस ग्लूकोज में अगर हम वाटर मिला दें तो भी हमारा वो अलग नहीं हो सकता फिजिकल सेपरेशन से, केमिकल सेपरेशन से हो सकता है। शुगर प्लस वाटर, शुगर और वाटर को भी अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, पर उसको हम अगर गर्म करें केमिकली मेथड से तो हो सकता है। उसके बाद दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस में देखते हैं। हेट्रोजीनियस में दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड, एक तरीके के बहुत सारे सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं तब उनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारा सेपरेट हो सकता है फिजिकल में सेपरेशन से। देखिए दोनों की डेफिनेशन आपको एक ही दिख रही होगी, लेकिन इसमें देखिए देखिए दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस इसका सेकंड पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन, इट कैन बी इजीली सेपरेट बाय द फिजिकल सेपरेशन, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो चावल हैं उनमें जो कंकड़ होते हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो, क्योंकि हम उसमें से कंकड़ निकाल सकते हैं। जैसे कि H2O और हम सैंड आपस में मिला दें तो क्या हम सैंड को अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर हम उसमें छन्नी लगा दें और उसको फिर पानी डालें, फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। सॉइल प्लस H2O हो सकता है, सैंड प्लस H2O हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट में H2O मिला देंगे, क्या हम अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं।